નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો એકમ છઠ્ઠો. આ એકમનું નામ છે કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ. આ એકમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં એકમ છઠ્ઠો कालिदास का प्राणी प्रेम. स्वाध्याय तेमा पहलो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न है, हिरण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? तो जवाब में आवशे ऑप्शन क, दंतुल. बीजो प्रश्न, कालिदास हिरण शावक के अंगों पर धृत का लेप लगाना चाहता है. तीजो प्रश्न, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ. यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो जवाब में आवशे ऑप्शन ब, दंतुल कालिदास से कहता है. चौथो प्रश्न, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? जवाब में आवशे ऑप्शन ऋतु संहार के लिए. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तेमा पहलो प्रश्न है, कालिदास कौन थे? जवाब, कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे. बीजो प्रश्न, हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? जवाब, हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था. तीजो प्रश्न, कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? जवाब, कालिदास हिरण शावक को मल्लिका के घर ले गए. चौथो प्रश्न, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? जवाब, मल्लिका द्वारा परिचय पाकर दंतुल ने कालिदास को पहचाना. त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? जवाब, मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसीलिए वह बुरी तरह भीगकर घर लौटी थी. मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी मां ने रुष्ट होने का यही कारण है. बीजो प्रश्न, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? जवाब, दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था. उसके बाण से एक हरिण शावक घायल हुआ था. घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था. कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे. रास्ते में हरिण शावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था. तीजो प्रश्न, मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? जवाब, दंतुल कालिदास से घायल हरिण शावक लेने पर अड्डा हुआ था. मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण शावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है. अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए कहा. चौथो प्रश्न, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? जवाब, राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का आखेट किया था, उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था. राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसीलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी. कालिदास दंतुल को हरिण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं. 5मो प्रश्न, उज्जैनी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? जवाब, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है. सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसीलिए उज्जैन की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है.
प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न है, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? जवाब, राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए गुलाचे भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह से सांत्वना दी थी, ठीक उसी तरह जैसे वे किसी पायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे हो। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया, तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र में आखेट नहीं होता और यह हिरण शावक पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और घायल हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। बीजो प्रश्न, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? जवाब, कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पार्थिव भूमि के निवासी थे जहां लोग पशु पक्षियों को अपनों में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखिर अपराध माना जाता था। आहत हरिण शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हरिण शावक उनके पार्थिव भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे उसे सौंप दे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वह एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा? मुख्य प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसीलिए कालिदास हरिण शावक की जान बचाना चाहते थे। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में स्पष्ट लिखिए। तो चलो જોઈએ जवाब। राजपुरुष दंतुल के बाण से आहत हरिण शावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है। तभी हरिण शावक के शरीर में टपकती हुई खून की बूंदों के सहारे राजपुरुष दंतुल वहां पहुंचता है और कालिदास से हरिण शावक की मांग करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच संवाद होता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से आहत हरिण शावक उठा लाए हैं, वह उसकी संपत्ति है, इसीलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दे। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हरिण शावक पर बाण चलाया है उस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। वह बाहर से आया है, इसीलिए उसे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही क्या कम है? दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे? वह राजपुरुषों के लंबे अधिकार की घोष में जमाते हैं और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है। कालिदास कहते हैं कि हरिण शावक पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। पहलो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह उसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानते हैं और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर
द्रवित हो उठता है, वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता है तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। ત્યાર પછી બીજો, यह हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है, दोनों प्राणधारी है और पायल होने पर दोनों को ही घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसीलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए कालिदास राजपुरुष दंतल से यह वाक्य कहते हैं, पार्वतीय भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र में लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे उन्हें अपने से अलग नहीं मानते। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, શબ્દ का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। પેલું છે આસ્તરણ, તો તેનો અર્થ થશે बिछोना। वाक्य, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। बीजो शब्द है दुर्वा, तो तेनो अर्थ से घास। वाक्य, कल हम ठीक होकर फिर से इस हरिण शावक को दुर्वा खिलाने ले जाएंगे। तीजो है रुष्ट, तो तेनो अर्थ से गुस्सा। माँ आज बहुत रुष्ट है। चौथो शब्द है आखेट, तो तेनो अर्थ से शिकार। वाक्य, यहाँ आखेट करना वर्जित है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, વિશેષણ બનાવીએ। શરીર તો શારીરિક, પ્રદેશ તો પ્રાદેશિક, પીડા તો પીડિત, ગાવ તો ગવાર અને દિન તો દૈનિક। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, ભાવવાચક સંજ્ઞા બનાવીએ। કોમલ તો કોમલતા, बहुत તો बहुतायत, रुष्ट तो रुष्टि। प्रश्न नंबर 9, दो समानार्थी शब्द लिखिए। लहू तो तेनो समान शब्द थशे रक्त के खून। हरिण तो तेनो समानार्थी शब्द थशे हिरण के सारंग। ऋतु तो तेनो समान शब्द थशे मौसम मास। दूध तो पीयूष ने गौरस। त्यार पछी प्रश्न नंबर 10, सविग्रह समास भेद बताइए। अनु वत्ता शरण, अनुसरण, प्रति वत्ता दिन बराबर प्रतिदिन। हिरण वत्ता शावक, हिरण शावक અને નિ વત્તા શસ્ત્ર, નિહસ્ત્ર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં એકમ 6 કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ, આ એકમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના એકમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું એકમ 7ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।